अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी के सेकेंड ईयर के कोर्स चैप्टर नंबर 1। उसमें पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। अब सबसे पहले आपने ध्यान देना है इस टर्म पे कि आपकी बुक में ये टर्म रिस्पायरेटरी सरफेस क्यों यूज़ हुआ है। वाई इट इज़ नॉट यूज एज गिल्स और लंग्स और एनी अदर स्ट्रक्चर। एक्चुअली रीज़न ये है कि जब आप किंगडम एनिमलिया पढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी है एनिमल्स के अंदर, और हर एक ऑर्गेनिज्म में जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो डिफरेंट है। लेट्स सपोज आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर दी पॉसिबल रिस्पायरेटरी सरफेसेस इन ऑर्गेनिजम्स। यू नो बेटर कि हमारे पास किंगडम एनिमलिया सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, एंड दैट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोआ। यू नो बेटर प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर यूनिसेल्युलर इन नेचर एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। तो यहाँ पे गिल्स का होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो ऑर्गन है। सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ लंग्स इज नॉट पॉसिबल। जितनी भी हमारे पास रिस्पायरेटरी सर्फेसेज हैं वो किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है। सो हाउ इट रिस्पायर्स, इसके लिए रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होगा, गैस एक्सचेंज वो किसके थ्रू करेगा। तो आप याद रखें कि यहाँ पर जो हमारे पास गैस एक्सचेंज होता है दैट गैस एक्सचेंज इज through cell membrane. Gas exchange is through the cell membrane. अभी आप याद रखें कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि cell membrane behaves like respiratory surface. Cell membrane behaves like respiratory surface because cell membrane is responsible for exchange of gases, for intake of oxygen and removal of carbon dioxide. फिर अगर हम प्रोटोजोआ से थोड़ा सा मूव कर लें और हम जरा कम्प्लेक्स की तरफ चले जाएं, द सेकेंड फाइला इज पोरिफेरस। पोरिफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। यू नो बेटर द स्पॉन्जेस। अभी स्पॉन्जेस में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। दे हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट यूनिसेलुलर। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास कोई ऑर्गन नहीं हो सकता। द रीज़न इज दैट पोरिफर्स लेक टिश्यू फॉर्मेशन। आपको पता है कि पोरिफर्स में कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती। अब अगर वहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है तो टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। जब आपके पास टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है तो ऑर्गन्स फॉर्मेशन नहीं है। जब ऑर्गन्स फॉर्मेशन नहीं है तो कैसे कोई रिस्पायरेटरी सरफेस हो सकती है। यहाँ पर एक सिस्टम है जिसको हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम। इट मीन्स दैट अगर ये पोरिफर्स की बॉडी है, ठीक है, जो कि किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, यहाँ पर पोर्स हैं एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया। दीज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया। वाटर की एंट्री जो है वो इन ऑस्टिया के थ्रू होती है, ठीक है। और ये जो वाटर एंटर हो रहा है यही वाटर ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं, और ये यहाँ पे सर्कुलेट करने के बाद वाटर मूव्स आउट फ्रॉम दी ऑस्कुलम। वाटर मूव्स आउट थ्रू दी ऑस्कुलम। ये जो वाटर एंटर हो रहा है ये अपने साथ ला रहा है ऑक्सीजन और रिमूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कोई रिस्पायरेटरी सरफेस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन रिस्पायरेटरी सरफेस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है वाटर कैनाल सिस्टम। फिर जब हम थोड़ा सा और मूव करते हैं टुवर्ड द थर्ड फाइला एंड दैट इज सेलेंट्रेट। फाइलम सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा के साथ साथ फिर हम उसी तरह मूव करते हैं टुवर्ड्स दी प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज से हम मूव करते हैं फिर टुवर्ड्स दी एस्केलेमिंथीज, जिसको हम नेमाटोड्स भी कहते हैं। इन सब में हमारे पास रिस्पायरेटरी कोई स्पेसिफिक सरफेस या कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। नेमाटोड से हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनेलिडा। एंड दीज फोर फाइला फ्रॉम सेलेंट्रेट्स अप टू एनेलिडा, बॉडी जनरल surface is responsible for exchange of gases. General body surface behaves like respiratory surface. They can get oxygen through surface and they can remove the carbon dioxide through body surface. So they do not have any gills
or any other specific structure which is used for the process of respiration. फिर अगर हम मूव करते हैं into the arthropoda, आर्थ्रोपोडा में एक इशू है और वो इशू ये है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है. यू नो बेटर, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम. अब लार्जेस्ट फाइलम में आपको हर कैटेगरी के मेंबर्स मिलेंगे. इसमें कुछ मेंबर्स आपको एक्वेटिक मिलेंगे, कुछ मेंबर्स आपको टेरेस्ट्रियल मिलेंगे और कुछ मेंबर्स आपको एरियल मिलेंगे. तो इनमें जो एरियल हैं, कुछ इनमें एक्वेटिक हैं और इनके कुछ मेंबर जो हैं वो जनाब टेरेस्ट्रियल हैं. ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास. एक पॉसिबिलिटी एरियल की है, एक एक्वेटिक की है और एक टेरेस्ट्रियल की. डियर स्टूडेंट्स, इन सब में एक रेस्पिरेटरी सरफेस का होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं. तो यहाँ पर जो एरियल मेंबर्स हैं इनमें ट्रेकियल ट्यूब्स हैं. दे हैव ट्रेकियल ट्यूब्स which are also called air tubes. इनको हम ट्रेकियल ट्यूब्स भी कहते हैं और इनको हम एयर ट्यूब्स भी कहते हैं. एक्वेटिक मेंबर्स जहां भी होगा याद रखिए, इन एक्वेटिक मेंबर्स गिल्स आर प्रेजेंट एंड गिल्स बिहेव लाइक रेस्पिरेटरी सरफेस. टेरेस्ट्रियल में अरेक्निडा, स्पाइडर्स वगैरह ये मेंबर्स आते हैं, स्कॉर्पियन. तो ये जितने भी मेंबर्स हैं टेरेस्ट्रियल, इनमें ना आपको ट्रेकिया मिलेगा और ना आपको गिल्स मिलेंगे. इनमें आपको बुक लंग्स मिलेंगे. दे हैव बुक लंग्स एंड बुक लंग्स बिहेव लाइक रेस्पिरेटरी सरफेस. आप देख रहे हैं कि जितनी एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी है उसी हिसाब से डाइवर्सिटी है रेस्पिरेटरी सरफेस में भी. तो हम किसी सिंगल ऑर्गन को कंसिडर नहीं कर सकते एज रेस्पिरेटरी सरफेस. फिर जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा, तो एकाइनोडर्मेटा में हमारे पास फिर वाटर सिस्टम है और उसको हम वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं. याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में बार बार रिटर्न आपसे पूछे, यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम है और यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम है. वाटर वास्कुलर सिस्टम में वेसल्स होती हैं और उनमें कोई वेसल प्रेजेंट नहीं है. इसमें फ्री मूवमेंट है, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट फ्री नहीं है. बिल्कुल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिस तरह क्लोज और ओपन टाइप है, तो ये वाटर का ओपन टाइप है और ये वाटर का क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है. इसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स द फिश. तो याद रखिए फिश में हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस है दैट इज गिल्स. फिश रिस्पायर्स थ्रू गिल्स. अभी आप आ जाए एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे पास 3 हैं. टेटपोल फॉर्म में गिल्स होती हैं, जब ये एडल्ट बन जाए तो फिर इनमें लंग्स होती हैं, जब ये हाइबरनेशन में हो तो उस वक़्त ये स्किन के थ्रू रिस्पायर करती है. तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. आप याद रखिए कि इन केस ऑफ एम्फीबियंस वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़. गिल्स भी है टेटपोल शेप में, एडल्ट स्टेज में लंग्स हैं और फिर हाइबरनेशन में जिसको हम विंटर स्लीप कहते हैं उसमें ये स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं. इसके बाद रेप्टाइल्स की बारी आती है. रेप्टाइल के साथ बर्ड्स, बर्ड्स के साथ मैमल्स जिसमें हम भी इंक्लूडेड हैं, ह्यूमन भी. इन सब में फिर रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो लंग्स हैं. तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पूरी डाइवर्सिटी है कि कौन से ग्रुप में कौन सी सरफेस जो है वो बिहेव करती है लाइक रेस्पिरेटरी सरफेस. अब रेस्पिरेटरी सरफेस इनमें से किसी भी ऑर्गन का नाम नहीं है. रेस्पिरेटरी सरफेस हर उस सरफेस का नाम है, चाहे वो सेल का सरफेस है, वो टिश्यू है, वो ऑर्गन है, वट एवर इज द नेचर ऑफ दैट. बट इफ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस. तो जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस आपकी बुक में गिवन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वो इन सब में है. ऑल ऑफ देम आर वेरी थिन, 1 mm और लेस. इनके ऊपर मॉइस्चर होगा, इनमें ब्लड वेसल्स होंगे, वास्कुलराइज होगा, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा थिन होगा और इनमें वेंटिलेशन मैकेनिज्म होगा. तो आपके बुक में जो कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है वो सिर्फ लंग्स की कैरेक्टर नहीं है, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. जो प्रोटोजोआ से सेल मेम्ब्रेन से होती हुई पोरिफर्स में वाटर कैनाल सिस्टम में इंप्रूव हो जाती है,
सेलेंट्रेटा प्लेटिलमिंथिस नेमाटोड्स और एनेलिड में इंप्रूव होकर बॉडी सरफेस बन जाती है। आर्थ्रोपोडा में इंप्रूव होकर ट्रेकियल ट्यूब्स, गिल्स और बुक लंग्स बना लेती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एक चीज़ और भी है और वो है स्पाइरिकल्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, स्पाइरिकल जो हैं वो इनकी ओपनिंग्स हैं स्किन के ऊपर। देयर ओपनिंग्स ऑन स्किन, ट्रेकियल ट्यूब्स या एयर ट्यूब्स की जो स्किन के ऊपर ओपनिंग्स हैं, उन ओपनिंग्स को हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। इनके जो एक्वेटिक मेंबर्स हैं उनमें गिल्स हैं, टेरेस्ट्रियल में बुक लंग्स हैं। जब हम इकाउंटर की तरफ जाते हैं तो मेन रोल प्ले करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, ऑक्सीजनेशन का। जब हम फिश की बात करते हैं तो फिश में गिल्स आपको मिलेंगी, एक्सेप्ट डिप्नाई फिश जिसमें लंग्स भी हैं। एम्फीबियंस में गिल्स हैं, लंग्स हैं और स्किन है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स हैं। होप सो कि ये जो पूरी रिस्पायरेटरी सर्विसेज मैंने आपको डिस्क्राइब की, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की टोटल कोर्स से मैंने निकाल को आपकी लिखी है ताकि आपको पता हो कि पॉसिबल रिस्पायरेटरी सर्विस क्या क्या है। थैंक यू सो मच और विज़िट कीजिए हमारा चैनल A to Z ईटा। A to Z ईटा हमारा चैनल है। इस पे आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के ईटा से रिलेटेड लेक्चर्स इंशाल्लाह मिलते जाएंगे। सो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी टॉपिक पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।